हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो उत्तराखंड राज्य कर विभाग में आपके तैनात जो उपनल कर्मचारी पर जल्द होगा यहाँ पे फैसला। न्याय विभाग के परामर्श का यहाँ पे इंतज़ार है। तो उत्तराखंड राज्य कर विभाग में करीबन आपके 72 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे मंथन जारी है। न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है यहाँ पे शासन। तो विस्तार से हम न्यूज़ देखें क्या यहाँ पे शासन यहाँ पे विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है। तो देहरादून से न्यूज़ है, उत्तराखंड राज्य कर विभाग में आपके 72 उपनल कर्मचारियों के भाग्य का फैसला यहाँ पे न्याय विभाग के परामर्श के बाद यहाँ पे हो पाएगा। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और दूसरी मांगों को लेकर उत्तराखंड शासन विचार कर रहा है। इसमें कुछ मामले हाई कोर्ट में यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ से उनके निस्तारण के लिए भी निर्देश यहाँ पे जारी हुए हैं। खास बात यह है कि यहाँ 72 उपनल कर्मचारियों को लेकर तकनीकी पेंच फंसने से इनके नियमितीकरण को लेकर दिक्कतें यहाँ पे बढ़ गई है। तो विस्तार से यहाँ पे जानेंगे कौन से यहाँ पे वो रीज़न थे जिसकी वजह से इनके परमानेंट होने में यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार कर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे तैनात आपके 72 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उत्तराखंड शासन में मंथन यहाँ पे तेज हो गया है। लेकिन फ़िलहाल इन कर्मचारियों के भविष्य पर अंतिम फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद ही यहाँ पे हो पाएगा। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को और हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच शासन स्तर पर इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि तकनीकी अड़चनों के कारण कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता आसान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जो आपके राज्य कर विभाग है उसमें कार्यरत आपके 72 उपनल कर्मचारियों से जुड़ा है मामला। तो दरअसल राज्य कर विभाग में सालों से कार्यरत करीबन आपके 72 उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा संबंधी अन्य लाभों की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक विभाग में लंबे समय तक सेवाएं यहाँ पे दी है, बावजूद इसके उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और अधिकार यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। इसी को लेकर कई कर्मचारियों ने शासन को प्रतिवेदन भी यहाँ पे सौंपे थे और कुछ मामलों में न्यायालय की शरण भी यहाँ पे ली गई थी। यहाँ पे देखेंगे क्या इनकी मांगे हैं। तो मांग में आपका पता होगा, आपका उपनल कर्मचारियों का हाई कोर्ट में यहाँ पे केस चल रहा है। तो उपनल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान कार्य के बदले समान वेतन यहाँ पे प्रमुख मांग है और नियमितीकरण दूसरी मांग है। और नियमितीकरण यहाँ पे हो गया। 10 साल से अधिक सेवा देने वालों को एरियर का भुगतान एवं सेवा में कृत्रिम व्यवधानों को समाप्त करना शामिल यहाँ पे कर्मचारियों की मांग है। कर्मचारियों का तर्क है कि वे लंबे समय से विभागीय कार्यों का यहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं और उनकी सेवाओं का स्वरूप नियमित कर्मचारियों के समान ही है, इसलिए उन्हें भी समान लाभ यहाँ पे मिलना चाहिए। तो बिल्कुल इन्होंने कहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वही आपका परमानेंट वाले कर्मचारी कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे बढ़ा हुआ वेतन, समान वेतन यहाँ पे मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे आयोजित हुई थी। बैठक में कार्मिक विभाग हो गए, आपके वित्त विभाग हो गए, ठीक है, न्याय विभाग हो गए, सैनिक कल्याण आपका विभाग हो गया और राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों और उनसे जुड़ी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा यहाँ पे की गई है। हालांकि विचार विमर्श के दौरान कुछ तकनीकी और कानूनी जटिलताएं यहाँ पे सामने आई हैं, जिसके चलते राज्य कर विभाग में कार्यरत 72 उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर स्थिति यहाँ पे उलझती हुई नज़र यहाँ पे आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत कर्मचारियों की सेवा अवधि और उसमें आए कृत्रिम व्यवधानों को लेकर सामने आई है। शासन के समक्ष ये सवाल हैं कि जिन कर्मचारियों की सेवाओं में समय समय पर ब्रेक रहा है, क्या उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। यही वो बिंदु है जिस पर कानूनी राय ली जा रही है। तो देखिए
हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि जिनकी निरंतर सेवा यहाँ पे 10 वर्ष हो गई है, लेकिन बहुत सारे क्या होता है जैसे 1 साल कार्य किया उसके बाद 1-2 साल यहाँ पे एब्सेंट रह गए, यहाँ पे नहीं किया कोई जॉब, उसके बाद 3 साल 4 साल आ गए, ठीक है, ऐसे ब्रेक सेवाएं होती रही, तो उनको भी यहाँ पे समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण का लाभ देना है या नहीं, वही शासन से इन्होंने कंफर्म करना है अभी विभाग ने। हाई कोर्ट का आदेश और मामला हुआ यहाँ पे जटिल, तो मामले को और जटिल बनाने वाला पहलू हाई कोर्ट के आदेश भी यहाँ पे हैं। कर्मचारियों से जुड़े कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निस्तारण के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। वहीं सरकार इन आदेशों के कानूनी प्रभावों का भी परीक्षण यहाँ पे कर रही है। शासन इस बात पर भी विचार कर रही है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर यहाँ पे की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख करने वाली है यहाँ पे, ठीक है, शासन। सरकार को यहाँ पे क्या चिंता है, तो सरकार की चिंता का मुख्य कारण आपका उपनल कर्मचारियों के संबंध में लागू नियमावली है। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जारी प्रावधानों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियमितीकरण या समान कार्य के बदले समान वेतन जैसे लाभों के लिए कर्मचारी की सेवा निरंतर और नियमित यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे में जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान कृत्रिम व्यवधान या ब्रेक दर्ज किया गया है, उनके मामलों में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है, ठीक है। तो स्पष्ट यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि जिसकी निरंतर सेवा यहाँ पे थी, लेकिन बहुत सारे वही हो रहा है कि जिनकी सेवा यहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाए सरकार द्वारा। जो आपके न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय लेना चाहता है शासन, तो यही वजह है कि शासन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले न्याय विभाग की विस्तृत कानूनी राय यहाँ पे लेना चाहता है। न्याय विभाग से मिलने वाले परामर्श के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कर्मचारियों की मांगों को किस सीमा तक स्वीकार यहाँ पे किया जा सकता है और किन मामलों में कानूनी बाधाएं मौजूद यहाँ पे हैं। इसके बाद ही शासन अंतिम निर्णय यहाँ पे ले पाएगा। हालांकि सभी कर्मचारियों के लिए स्थिति पूरी तरह निराशाजनक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं के लिए परेशानी है जिनकी सेवा यहाँ पे ब्रेक हो गई थी बीच में। तो एक और आपका गजब पहलू बताते हैं कि 12 नवंबर 2018 है आपकी कट ऑफ तिथि। बहुत सारे को कंफ्यूज था, तो आप देख लीजिए, आप 12 नवंबर 2018 आपकी कट ऑफ डेट यहाँ पे रखी गई है। तो शासन स्तर पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे उपनल कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित कट ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 तक बिना किसी ब्रेक और निरंतर सेवाएं यहाँ पे दी है, उन्हें नियमितीकरण और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसे लाभ दिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। यानी जिन कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड में निरंतरता मौजूद है, उनके लिए राहत की संभावना यहाँ पे बढ़ी हुई है। वही जिन कर्मचारियों की सेवाओं में समय समय पर व्यवधान दर्ज है, उनके मामलों में कानूनी और तकनीकी परीक्षण अधिक गहनता से किया जा रहा है। शासन यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी चुनौती उत्पन्न ना हो, जो किसी भी निर्णय लिए गए व नियमों न्यायालयों के निर्देश के अनुरूप यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल सरकार भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, वो भी जैसे जिनकी परमानेंट कंटिन्यूस सेवा है तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने बीच में छोड़ के फिर से ज्वाइन किया है उनके लिए यहाँ पे एक राय यहाँ पे सरकार ले सकती है अभी कानूनी हाई कोर्ट से। आपको बता दें शासन के जो अगले कदम पर टिकी है आपके उपनल कर्मचारियों की नज़रें, तो राज्य कर विभाग में कार्यरत उपनल कर्मचारियों की नज़र अब आपका शासन के अगले कदम पर यहाँ पे टिकी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सालों से लंबित उनकी मांगों का सकारात्मक फैसला यहाँ पे होगा, जबकि शासन कानूनी सलाह और नियमों के दायरे में रहकर समाधान तलाशने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। न्याय विभाग की राय बनी अहम कड़ी, तो फिलहाल पूरे मामले में न्याय विभाग की राय सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बन गई है और उसी के आधार पर तय होगा कि 72 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और अन्य मांगों का लाभ मिल पाएगा या नहीं। ऐसे में अब सभी की निगाहें शासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। इस चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गई, प्राइवेट सर्विस हो गई, सभी तक न्यूज़ से कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।